सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि सिमरन में इतनी शक्ति है। सत्संगत जब हम इसको करते हैं तो हमारी बिगड़ी हुई बात भी बन जाती है। और सत्संगत हम सभी आज होली का त्यौहार मनाया है हम सब ने अभी। तो सत्संगत होली का त्यौहार का मतलब इस प्रभु को हो जाना, इस निरंकार को समर्पित कर देना। एक बहन पूछने लगी कि समर्पित का क्या मतलब है। सत्संगत जी समर्पित का मतलब यही है कि जो हुक्म आ जाए उस पर चल देना। जब हुक्म पे हम चलते हैं तो वो समर्पित हो जाता है। जो भी गुरसिक गुरु के वचन को मान के चलता है वो समर्पित हो जाता है, क्योंकि उसे सारे काम पीछे छोड़ के गुरु की सेवा को आगे रखता है, गुरु के काम को आगे रखता है, उसको समर्पित कहते हैं। सत्संगत जी गुरु के चरणों में जाने के बाद में हमने इस तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है। जो भी हुक्म आ जाए उस पर चल देना। लेकिन सत्संगत महात्मा भजन गाते हैं, सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। क्योंकि सत्संगत जी वचन की पालना भी जवानी में ही हो सकती है, बुढ़ापे में इंसान नहीं कर सकता। बुढ़ापे में कैसे सत्संग जाएगा। बुढ़ापे में कान भी नहीं सुनते, आंखें भी नहीं देखती, पैर भी नहीं चलते। तो सत्संगत फिर बुढ़ापे में कैसे भक्ति हो सकती है। हमने इस प्रभु परमात्मा को, इसकी भक्ति को जवानी में ही करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब क्रैन कहाँ सो सोवत है। सोवत है सो खोवत है, और जागत है सो पावत है। सत्संगत जी जब इंसान का जन्म इंसान को मिल जाता है तो उसकी भोर हो जाती है, उसका दिन हो जाता है, उसकी सुबह हो जाती है। फिर कहते हैं उठो, पहले उठाते हैं, फिर जाग, उठ जाग। सत्संगत संतों का मत ऐसा ही होता है कि अब तू जाग जा, जागने का समय है। जागने का मतलब है खुद को जान लेना, इस परमात्मा को जान लेना, इसकी भक्ति को जान लेना कि भक्ति कैसे होती है। तो सत्संगत जी ये बात तभी बनती है जब हम संतों का साथ करते हैं, संतों का साथ मिलता है, सद्गुरु का साथ मिलता है। तो ये फिर बात हमारी बन जाती है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सो सोवत है। कि अब रैन कहाँ है, अब रात कहाँ है। तुझे मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, अब तू जाग जा। तो सत्संगत फिर ज्ञान लेने के बाद में हमने सिमरन सेवा सत्संग ये भरपूर करना होता है। सिमरन में सत्संगत जी बड़ी ताकत होती है कि सिमरन हमारे बिगड़े हुए काम बना देता है। परमात्मा की भक्ति करना सत्संगत ये बड़े शुभ कर्म होते हैं। इनको वही कर पाते हैं जिनके ऊपर राम की कृपा होती है। कहते हैं जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं जिस पर राम की कृपा हो जाए, राम कहते हैं सत्संगत सद्गुरु को। तो सत्संगत जब सद्गुरु कृपा कर दे तो फिर तो सब कृपा कर देते हैं। फिर ये ज्ञान भी समझ में आ जाता है, संत भी हमें सत्संगत संग मिल जाता है, हमें सत्संग करने का भी मौका मिल जाता है, सेवा करने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन कब वो जब हम पर सद्गुरु कृपा कर देते हैं। तो जब गुरु कृपा करते हैं तभी ही सत्संगत ये बात बनती है। तो हमारे राजपिता जी भी अपने विचारों में यही रखते हैं कि गुरु के वचनों का, आदेश का पालन करना ही हमारी भक्ति है। सत्संगत कह रहे थे
अगर किसी को अभी कोई शंका है, कि किसी को अभी कोई भ्रम है, किसी को अभी कोई वहम है, तो वो संसार में जा सकता है। संसार में जाके घूम के देख सकते हैं कि कहाँ किसकी भक्ति सच्ची है। तो सत्संगत भक्ति तो वही सच्ची होती है जो इस प्रभु परमात्मा को जान के करते हैं। भक्ति तो सब करते हैं सत्संगत, बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ अपने प्रभु को, अपने इष्ट को खुश करने की कोशिश करते हैं। जितना जिससे बन जाता है सब करते हैं। लेकिन वही बात फिर आती है कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। सत्संग जी, जब हम अपनी मनमति से कोई कर्म करते हैं तो फिर अहम बढ़ता है कि मैंने इतनी परिक्रमा लगाई, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतने तीर्थ नहाए, मैं इतना पुण्यदान किया, मैंने इतने हवन किए। तो सत्संगत उसमें कहीं फिर अहम आ जाता है। और भक्ति में अहम काम नहीं करता, अहंकार काम भक्ति में नहीं करता, क्योंकि भक्ति अहंकार से ऊपर उठ के होती है। तो सत्संगत ये बात तभी बनती है जब हम सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। सद्गुरु बताते हैं कि सेवा करनी है तो सेवा करनी है, वो हुक्म में सेवा होती है। सद्गुरु कहते हैं सत्संग करना है तो हमें सत्संग करना है, वो हुक्म में सत्संग होता है। सद्गुरु कहते हैं सिमरन करना है तो हमने सिमरन करना है, वो हुक्म में सिमरन होता है। तो आज सद्गुरु का आदेश भी यही है कि हमने बढ़ चढ़ के सिमरन करना है। तो सत्संगत सिमरन, एक बार बाबा अवतार सिंह जी के पास कोई महात्मा आया और उन्होंने कहा कि बाबा जी, मुझे सिमरन के लिए टाइम नहीं मिलता। तो सत्संगत उन्होंने पूछा कि आप अपने ऑफिस काहे से जाते हो? कि साइकिल से जाता हूँ। बस तो साइकिल से जाते हो, वो टाइम जब तुमको मिलता है घर से लेके ऑफिस तक, तभी सिमरन कर लिया करो। तो सत्संगत अब देखने के लिए तो साइकिल चल रही है, शरीर साइकिल चला रहा है, लेकिन मन सिमरन कर रहा है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सत्संगत कहते हैं ना कि हाथ कारवल दिल यारवल। कहते हैं हाथों से कार्य करो और दिल को सद्गुरु के चरणों में सौंप दो। सद्गुरु को याद करते रहो दिल से, तो सत्संगत हमारा सिमरन हो जाता है। उसके साथ साथ भी अगर टाइम मिले, हम बैठ सकें, तो हमें मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट हमको बैठना भी चाहिए। क्योंकि बैठ के जब हम सिमरन करते हैं तो पूरा ध्यान हमारा सद्गुरु के साथ जुड़ जाता है, पूरा ध्यान हमारा गुरु के साथ लग जाता है। तो सत्संगत हमने सिमरन बढ़ चढ़ के करना है। सिमरन जब हम करते हैं तो सिमरन से हमें सुख मिलते हैं, सिमरन से हमको शांति मिलती है, सिमरन से हमको ताकत मिलती है, हमारी भक्ति गाढ़ी होती है। कहते हैं भक्ति को गाढ़ी करना है तो सिमरन करो, बढ़ चढ़ के सिमरन करो, जिससे कि हमारी भक्ति गाढ़ी हो जाए। तो जब गाढ़ी होती है सत्संगत, तो फिर बात बनती है जीवन में, फिर वो खुशियाँ, वो रहमतें अपने आप ही आती चली जाती हैं। तो आनंद, जब कहते हैं ना, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। तो सत्संगत जब संतोष धन आ जाता है तो सारा जितना भी संसार के धन होते हैं वो धूलों के समान हो जाते हैं, क्योंकि संतोष में, सबर में बड़ी शांति है। आज सत्संगत दासी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास धन है या नहीं है, या मुझे कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर सत्संगत मेरी कोई बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सद्गुरु ने सत्संगत जी वो संतोष धन दे दिया, और सत्संगत ये काम अपने स्वयं कर लेता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दासी एक बार गांव में संगत रखवाई थी, जब जुगाड़ चलते थे तो जुगाड़ में हमको संगत जाना था। तो सत्संगत अब जुगाड़ के लिए 300 रुपये देने थे किराए के, और कुछ प्रसाद के लिए भी
धन की ज़रूरत थी। तो दासी सोचने लगी पैसा तो एक भी है नहीं, अब कल संगत भी जाना है गांव में लेकर के, तो धन की व्यवस्था कैसे हो। तो सासंगत दासी दुकान करती थी। आप यकीन मानिए सासंगत जी, सदगुरु ने दासी की दुकानदारी इस तरह से करवाई कि 700 रुपये की दुकानदारी हुई। अब दासी सोच के हैरान, बस उसी दिन से दासी ने ये विश्वास हो गया कि करने वाला ये स्वयं है, ये अपने काम स्वयं कर लेता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार एक बहन सत्संग से चोरी छिपे आती थी और चोरी छिपे चली जाती थी। किसी महात्मा से मिलती नहीं थी, कभी सत्संग नहीं करवाती थी। लेकिन एक दिन एक बहन ने उसको पकड़ लिया। कहने लगी, बहन जी आप अपने घर सत्संग करवाओ। कहने लगी कि नहीं, अभी नहीं करवा रही। लेकिन सत्संगत वो बहन जिद पड़ गई कि नहीं, आपने अपने यहाँ सत्संग करवाना है। जब सत्संग करवाया, उसका घर देखा तो सत्संगत टूटा फूटा सी झोंपड़ी, उसी में अपना गुजारा करती थी। अब जिद पकड़ के संगत रखवाई और संगत चौरे में हुई, खुले में। अब कुछ भी घर में नहीं है, प्रसाद के लिए भी नहीं है। सत्संगत सारे महात्माओं ने मिलकर के अरदास की, सब ने सिमरन किया और सच्चा बादशाह कृपा कर तू इस बहन के ऊपर। आज सत्संगत हम देखते हैं उसके इतनी सुंदर कोठी बनी हुई है कि सत्संगत देखने वाले भी हैरान हैं। तो सत्संगत हमने कभी भी गुरु के काम से पीछे नहीं हटना है। कहते हैं ना, हम जैसे भी हैं हमें ऐसे ही सद्गुरु के सामने पेश हो जाना है। कोई दिखावा नहीं करना, कोई हमने अपनी ऐसी नहीं दिखाना कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, कि मैं बहुत ऊंचा हूँ। जैसा भी हूँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। जब हम इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं तो सत्संगत सद्गुरु भी खुश होते हैं, संत भी खुश होते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने सबसे पहले तो बढ़ चढ़ के सिमरन करना है, सत्संग करना है, सेवा करनी है। सिमरन में बड़ी ताकत है सत्संगत। आप बैठ के करके देखो, कोई बात ना बन रही हो और सिमरन करो, अरदास करो, सच्चा बादशाह कृपा कर, रहमत कर, तो सत्संगत बात बन जाती है। ये क्योंकि अंतर्यामी है और दिल की बात ये सुन लेता है। सत्संगत मन की नहीं सुनता, दिल की सुन लेता है। मन से तो हम कितना भी करते रहें, मन से तो क्या क्या करते रहते हैं सत्संगत, लेकिन दिल से कभी कभी होता है। कभी कभी दिल से मंगलाचरण बोलते हैं, कभी कभी दिल से धुनी बोलते हैं। जब मंगलाचरण हम दिल से बोलते हैं ना सत्संगत, मंगलाचरण जब बोलता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब दिल से बोलते हैं, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, जब ये कड़ी आती है तो सत्संगत आँखों से अपने आप ही आंसू आ जाते हैं। तू करता है जगत का, तू सबका करतार। कहते तू सारे संसार का करने धरने वाला है। हे प्रभु परमात्मा, सब तेरी संतान, सबका भला करो प्रभु, सबका हो कल्याण, कि सबका भला करो, सबका कल्याण करो। जब ऐसे शब्द आते हैं तो सत्संगत आँखों में आंसू आने लगते हैं। जब हम दिल से करते हैं तो हमने भक्ति भी दिल से करनी है। सत्संगत जी कृपा करो, रहमत करो। और कहीं कोई वचनों में सत्संगत गलती हो गई हो तो दासी को एक अनजान गुरसिक समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। और जो जो वचन आप जी को अच्छे लगें वो सत्संगत कर्म ढालने हैं, उन पे सत्संगत चलना है। क्योंकि सत्संगत चलना तो सत्संगत हमें ही नहीं है और चलाना सद्गुरु ने है। जब गुरु के हवाले छोड़ते हैं तभी सत्संगत हम चल पाते हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे। आप सभी ने सत्संगत खूब खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाया, बड़ी कृपा है। बहुत बहुत बधाई सत्संगत सभी को होली की। दातार सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि सभी सत्संगत इसी तरह से खुशियाँ खुशियाँ मनाते हुए, रहमता लेते हुए, गुरु के चरणों में गुणगान करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। ऐसी अरदास प्रार्थना है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।